बायोहब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये आपका क्लास 11 का प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे हम इस लेक्चर में इन जनरल अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम स्टेप बाय स्टेप आगे की वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जैसे कि एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है एंड उस फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्या करते हैं, प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए इधर उधर नहीं जाते हैं। दूसरा, वो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस एक फोटोबायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस या एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं प्लांट्स, फॉर्मेशन ऑफ, ये इस तरीके से समझते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर, ठीक है। इससे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वहां पे आपने फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल रिएक्शन पढ़ी थी। क्या थी वो रिएक्शन? 6CO2 plus 12H2O form in the presence of sunlight and with the help of chlorophyll। क्या करते हैं ये फॉर्म? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक सिंपल रिएक्शन है किसकी? फोटोसिंथेसिस की, जिसमें क्या करते हैं प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके, किसकी हेल्प से? सनलाइट एंड क्लोरोफिल को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले एकमात्र ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये आपकी एक सिंपल रिएक्शन है, बट यहाँ पे इन हायर क्लास 11th में आपको फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वहां पे आपने सिंपल फोटोसिंथेसिस को एक रिएक्शन में पढ़ लिया था, बट ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। देन बात करें अगर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस रिएक्शन से भी हम काफी कुछ पता चल रहा है कि प्लांट को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? CO2 की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की, क्लोरोफिल की, ठीक है। तो देखते हैं एक बार जस्ट ओवरव्यू कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सबसे पहले बात करें CO2 की। CO2 प्लांट्स कहां से लेते हैं? प्लांट CO2 लेते हैं कहां से? एटमॉस्फेयर से। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये कुछ अमाउंट सॉइल से भी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी CO2, ठीक है। कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर एंड सॉइल से भी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपकी वाटर,
ठीक है, वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? प्लांट्स एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं, रूट से भी लेते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, इन्हें हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे किस तरीके से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा क्या होती है। प्लांट में, प्लांट की सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है प्लांट के हर ग्रीन पार्ट में। बट इन अगर बात करें कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है प्लांट में, आपको पता है कि प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट प्लांट एबल होता है, जितना भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है वो एबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बट अगर बात करें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की, कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है प्लांट्स में, तो कहाँ पे होता है, वो होता है प्लांट की लीव्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लीव्स में ही देखते हैं कि लीव्स में प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, अगर इसे हम कट करें एंड इसकी स्लाइड बना के अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो आपको लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक लीफ का हमने क्या किया, कट सेक्शन लिया एंड अंडर माइक्रोस्कोप उसको देखा तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ में प्रेजेंट होती है क्यूटिकल अपर मोस्ट, देन उसके नीचे अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल्स। क्या है ये, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, एक मेसोफिल सेल को अगर हम देखें तो मेसोफिल सेल किस तरीके से होती है, ये एक मेसोफिल सेल है, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है एंड यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट को अगर हम जूम करके देखें कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे देखते हैं ड्रॉ करके कैसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। एंड अगर इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। क्या है ये, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस कैसे, कि इसमें टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है सर्कुलर नेकेड डीएनए, इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स एंड द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्रेना। ठीक है, क्या है ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक है, ये क्या है, ये ग्रेना है। कंप्लीटली एक बंडल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी एक सिंगल यूनिट की बात करें ग्रेना की, तो क्या होता है, एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं हम, सिंगल यूनिट को बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, इस सेल में, इस और सॉरी ऑर्गेनेली में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रोमा। ठीक है, एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम तक कुछ जो थाइलाकॉइड्स है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में पास होते हैं। इन ग्रैनम, इन ने हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल एक स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं जो हमारा स्ट्रोमा होता है, यहाँ पे रिएक्शन जो
फोटोसिंथेसिस की होती है वो होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। एंड थाइलाकॉइड में होती है लाइट रिएक्शन। क्या होती है डायरेक्ट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, इन्हें हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है, डिटेल में वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी होती है नेक्स्ट आपका रिक्वायर्ड होता है पिगमेंट, ठीक है। क्या होते हैं पिगमेंट? पिगमेंट वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें पिगमेंट की, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? सबसे पहले क्लोरोफिल। क्या है ये क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है आपका ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। क्या है ये? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। ये सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अगर बात करें इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की, तो इस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है टैडपोल शेप्ड स्ट्रक्चर। क्यों होता है टैडपोल शेप्ड स्ट्रक्चर? इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, टैडपोल शेप्ड स्ट्रक्चर में इसके 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हेड, दूसरा टेल। हेड को बोलते हैं पोर फाइरिंग हेड एंड टेल को बोलते हैं फाइटॉल टेल, ठीक है। इसे समझते हैं यहाँ पे डायग्राम से। क्लोरोफिल का जो हेड होता है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम एटम, ठीक है। इस मैग्नीशियम एटम से अटैच होती हैं 4 पायरोल रिंग्स। क्या प्रेजेंट होती है? 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा हेड पोर्शन है क्लोरोफिल का, जिसके सेंटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम एटम एंड उससे अटैच होती है 4 पायरोल रिंग, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। इन पायरोल रिंग में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं एंड 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें? इसमें प्रेजेंट होता है, बात करें पहले, सबसे पहले कितनी रिंग्स प्रेजेंट थी यहाँ पे? 4 पायरोल रिंग्स, ठीक है। 1 पायरोल रिंग की बात करें तो 1 पायरोल रिंग में, इन 1 पायरोल रिंग क्या क्या प्रेजेंट है इस पायरोल रिंग में? इसमें प्रेजेंट है 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है 4 कार्बन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। बात करें अगर इनके कार्बन की नंबरिंग की, तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक तरीके से कार्बन की नंबरिंग की जाती है। लाइक आउटर कार्बन को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउ अब बात करें फाइटोल टेल की, तो
तो फाइटोल टेल प्रेजेंट होती है 4th पायरोल रिंग के 7th कार्बन पे। ठीक है, क्या होती है ये लॉन्ग एल्कोहलिक चेन होती है। कितने कार्बन की? ऑफ 20 कार्बन। ठीक है, 20 कार्बन लॉन्ग एल्कोहलिक चेन होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? 4th पायरोल के 7th कार्बन पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एक जस्ट सिंपल हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती है बीच बीच में। ठीक है, बट आपके लिए इतना सिंपल काफी है कि सेंटर में मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होता है, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, एक पायरोल रिंग में 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। 7th कार्बन पे क्या होती है? फाइटोल टेल प्रेजेंट होती है, जो 20 कार्बन लॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये है आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। बात करें और अगर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की, तो नेचर में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है? क्लोरोफिल ए एंड दूसरा देखते हैं क्लोरोफिल बी, थर्ड क्लोरोफिल सी, फोर्थ क्लोरोफिल डी एंड लास्ट क्लोरोफिल ई। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफिल ए, ये मोस्ट एबेंडेंट क्लोरोफिल है, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल ए में क्या होता है? ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, इसके जो 2nd पायरोल रिंग है उसके 3rd कार्बन पर मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या है? 3rd कार्बन पे मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात करें क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल में अंतर क्या है ए एंड बी में? जो क्लोरोफिल बी है, इसका जो 3rd कार्बन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, क्या होता है? 3rd कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन दोनों में यह डिफरेंस है। ठीक है, बात करें अगर क्लोरोफिल सी की, तो क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गीज में। ठीक है, स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो क्लोरोफिल सी में ये जो फाइटोल टेल है ये एब्सेंट होती है, सिर्फ हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइटोल टेल एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है आपकी रेड एल्गी में। ठीक है, एंड क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होता है येलो ग्रीन एल्गीज में। ये प्रेजेंट होता है रेड एल्गी एंड ये येलो ग्रीन एल्गीज में। ठीक है, ये है हमारा क्लोरोफिल। नेक्स्ट पिगमेंट की अगर बात करें अदर पिगमेंट्स की, तो प्लांट्स में अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स एंड थर्ड फाइकोबिलेंस। कैरोटीनॉइड ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइकोबिलेंस सब में प्रेजेंट नहीं होता है। कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलेंस की अगर हम बात करें तो इन्हें हम एसेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं या एंटीना पिगमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करना एंड उसे क्लोरोफिल के पास कर देना, ताकि क्या हो? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी लाइट। ठीक है, लाइट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट यूज होती है वो होती है आपकी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, कितनी? 400
नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आपकी यूज होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है। एंड इसे हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, या फिर PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, जिसमें क्या करते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। बात करें अगर विबग्योर में कि कौन सी लाइट में प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, तो वो है आपका रेड एंड ब्लू लाइट में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। एंड लीस्ट करें बात तो ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के बारे में बेसिक्स, ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स में लाइट रिएक्शन होती है, कैसे डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।